ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। अब बाप तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं। तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है। बच्चे, आधा कल्प से धीरे धीरे करते संपूर्ण रीत से माया ने तुम्हें परवश किया है। तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम परवश हो। आज इस घड़ी हम कहेंगे ऑलमोस्ट सभी परवश हैं। ध्यान से चेक करें अपने को, परवश है सभी, ऑलमोस्ट। तुम्हें पता ही नहीं है तुम कैसे परवश हो। तुम चेक करो। इसलिए तो बाप कहता है तुम्हारा उठना बैठना किसकी श्रीमत है, किसकी मत है, चेक करो। तुम अपने को चेक करो। ये जो तुम्हारे बैठने की आदत है ये किसकी है? ये जो उठने की आदत है ये किसकी है? ये चलने की आदत है किसकी है? ये खाने पीने की, जागने सोने की आदत है, नहाने धोने की आदत है, हर आदत, योग करने की, मुरली पढ़ने की आदत किसकी है? चेक करो बच्चे। ऑलमोस्ट सभी परवश हैं, सभी के सभी। इसलिए बच्चे, जब तक तुम सोल कॉन्शियसनेस में नहीं आते यह परवशता नहीं निकलेगी। तुम्हें भी पता नहीं है कि तुम परवश हो, इस प्रकार से परवश हो, तुम्हें पता ही नहीं है। समझ है बच्चे? सफेद वस्त्र पर जब काला दाग लग जाता है तो पता चलता है कि ये काला दाग है, लेकिन काला ही वस्त्र पहना है तो दाग कहाँ से समझ में आएगा? क्योंकि वस्त्र भी काला है और दाग भी काला है, दाग तो दिखेगा ही नहीं। तुम्हारा वस्त्र काला है इसलिए तुम्हें दाग दिखते नहीं है। मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूं, पर तुम क्या कहते हो? नहीं, ये तो जनरल है, ये तो नेचुरल है, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है। पर बच्चे, वो दाग है, होता है, चलता है, पहले कभी था। तुमने वस्त्र काला पहना है इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो दाग है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। ऑलमोस्ट तुम परवश हो हर वक्त। ध्यान में रखना बच्चे, जागते भी परवश हो और सोते भी परवश हो। सोते समय भी माया राह देखती है कि कब तुम सो जाओ और तुम्हारी आत्मा को वो अपने लोक में लेके जाए और तुमसे वहां वो कुछ कराए, मायावी कर्म। इसलिए बाबा कहता है सोते समय भी बाबा की याद में सो जाना, तो माया नहीं लेके जाएगी। जागते ही, आंख खुलते ही बाबा याद आए, भोजन पर, खाने पीने पर, हर कर्म में पहले बाप, फिर परवशता निकल जाएगी बच्चे। तुम्हारे अंदर माया बैठी है, माया निकलेगी नहीं। ध्यान में रखना बच्चे, वो माया निकलेगी नहीं। हाँ, शांत रह सकती है। क्यों नहीं निकलेगी? क्योंकि शरीर माया का है, हर सेल में माया बैठी है, अंत तक वो रहेगी, अंत तक। बस तुम्हें लड़ाई लड़कर जीतना है, तुम्हें अपनी कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है। तो तुम माया जीते जगत जीत बन गए। माया को निकालने का एक ही उपाय है, शरीर छोड़ना, और वो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि छोड़ भी दिया फिर भी दूसरा तो मिलेगा, लेना तो पड़ेगा, वो भी तो मायावी है। देवताई शरीर में माया नहीं होती,
ध्यान में रखना बच्चे, ये माया का शरीर है, इसलिए माया कड़ी है। माया ने श्रापित किया है, तुम नहीं जानते। मैं कितने दिन से तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हारे मन में दूसरा विचार देने वाला कौन बैठा है? कौन विचार दे रहा है तुम्हें? इस रोटी के टुकड़े के साथ ये सब्जी खानी है, कौन कह रहा है अंदर? तुम खाते भी हो। इस चावल के साथ दाल लेनी है, लेते भी हो। कौन है जो विचार चला रहा है? सुबह ब्रश करते हो, इस साइड में ब्रश करते, उस साइड में ब्रश करते, कौन कह रहा है ये? इंट्यूशन कौन दे रहा है? और तुमसे कर्म कौन करवा रहा है? सुबह उठने के बाद चाय कॉफी दूध लेते, कौन कह रहा है? थोड़ा बैठते हैं, रेस्ट करते, कौन कह रहा है? कोई है अंदर? तुम जरा सजग हो जाओ, तुम्हारे अंदर बैठा है। वरना इतने भी सो नहीं कि दूसरी आवाज तुम सुन ना सको। स्पष्ट आवाज आ रही अंदर। पानी पीते, चाय पीते, नाश्ता करते, बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, स्पष्ट आवाज चल रही है। न सिर्फ आवाज, वो आवाज इतनी शक्तिशाली है कि तुमसे करा भी रही है उसे जो चाहिए। किसकी आवाज है ये? तुम्हें कहा मुरली पढ़ो 10, नहीं अभी मुरली पढ़ने का मन नहीं, कौन बोल रहा है? तुम्हें कहा सकाश दो, नहीं अभी नहीं बाद में देते, कौन बोल रहा है? कोई तो है ना अंदर जो तुम्हें चला रहा है। तुम्हें कहा ड्रिल करो, नहीं। घंटों घंटे दुनियावी काम करने के लिए समय है, पर वही कहा घंटों घंटे योग करो तो कहते थकान आ रही। कौन बोल रहा है? कौन है दूसरा जो तुम्हारे अंदर उपस्थित है? चेक करो बच्चे, चेक करो ध्यान से। कोई तो है। इतने भी अंधे नहीं बनो, इतने भी बहरे नहीं बनो, इतने भी अज्ञानी नहीं बनो कि अंदर की दूसरी आवाज को तुम पहचान ना सको। माया की आवाज है वो। माया कह रहे तुम्हें हर बात में। हर अच्छे कर्म को कौन टाल रहा है? तुम्हारी माया अंदर की। हर बुरे कर्म को करने के लिए प्रोत्साहित कौन कर रहा है? तुम्हारे अंदर की माया। सिंपल सी बात है बच्चे, इतना सिंपल ज्ञान है, इतना सिंपल, समझ की बात है। तुम कहते हो मेरे मन में ऐसे विचार आया, ऐसे करना चाहिए। किसने दिया? क्या ईश्वर ने दिया या तुमने अपने आप को दिया? तो फिर कौन बैठा है अंदर? मनमत को ध्यान से समझो। तुम्हारी बुद्धि को कौन चित्र दिखा रहा है? ये देखो, वो देखो, वो देखो, बुद्धि भटक रहे है ना, तो कौन बुद्धि भटका रहा है तुम्हारी? कौन बैठा है अंदर? कॉन्शियसली तुम बाबा को याद करते हो, उस घड़ी तुम याद कर रहे हो, तो अनकॉन्शियसली तुम्हें कौन चित्र दिखा रहा है अलग अलग? कौन बैठा है जो तुम्हें फलाना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, ऐसे विजन दिखा रहा है? विजन माना बुद्धि के चित्र। कौन है अंदर? परवश हो बच्चे, माया है जो तुम्हें हर घड़ी दिखा रही है। हर घड़ी तुम्हारी बुद्धि को वो स्थिर होने नहीं दे रही है। तुम्हारी माया है, तुम्हें बुद्धि को शांत करने नहीं दे रही है, मन को शांत करने नहीं दे रही हो। बुद्धि में कुछ न कुछ लगातार दिखा रही है और वो देखकर तुम टेंशन लेते हो। बाहर तो कुछ है नहीं, अंदर ही टेंशन चल रहा है ना। बाहर ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि तुम्हें फांसी पर लटकाया जा रहा है, संकल्प नहीं कट कर रहे, कोई परिस्थिति नहीं बाहर, सब ठीक ठाक है। बस तुम्हारी माया तुम्हारे बुद्धि को अलग अलग दृश्य दिखाती है, उन दृश्यों से तुम विचलित होते हो और स्ट्रेस में चले जाते हो। अभी ये मूर्खता और पागलपन नहीं तो क्या है? बाहर परिस्थिति आए फिर तुम स्ट्रेस में जाओ, ये जायज है, ये एक्सेप्टेबल है, ये राइट है, पर परिस्थिति है ही नहीं बाहर और तुम स्ट्रेस में हो। इस व्यक्ति को पागल खाने में भर्ती करना चाहिए, 2-4 शॉक देने चाहिए। पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसे?
अच्छे से खाना खा रहा है, अच्छा व्यंजन है, उसमें भी टेंशन। कैसे टेंशन आया? बुद्धि में कुछ दिख रहा है, उसके अंदर के भूत उसे कुछ दिखा रहे हैं। अभी बुद्धि जो देखती है वो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं, और वो जो वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं उसी से डिस्कम्फर्ट या कंफर्ट फील होता है। सिंपल सी बात है, उसी से अच्छा या बुरा लगता है। समझ है बच्चे? सब मायावी नाटक है तुम्हारा बुद्धि का। जरा सजग हो जाओ। अपने ही बुद्धि में महल बनवाते हो, अपना महल खुद ही तोड़ते हो और टेंशन में आते हो। दुनिया कहते क्या हुआ? कहते हो महल टूट गया। कौन सा महल? कहाँ बनाया था? पागलपन है तुम्हारा। तुमने ही महल बनवा के रखे, अनेक अनेक मंजिलों के, सपनों के ख्वाब बुन के रखे, सपने ख्वाब तैयार करके रखे, ये ऐसे वो वैसे वो वैसे। अरे बच्चे सजग हो जाओ, वहां माया बैठी है जो दिन भर तुम्हारे बुद्धि को कोई ना कोई चित्र दिखाती है। और माया शुद्ध चित्र नहीं दिखाएगी। माया का काम है ऐसा चित्र दिखाना जिससे तुम्हारी स्थिति नीचे आ जाए। माया का काम है तुम्हारे मन में ऐसे विचार चलाना जिससे तुम्हारे मन के विचार अशुद्ध हो जाए और स्थिति नीचे आ जाए। बच्चे सजग हो जाओ, इतने भी अज्ञानी नहीं बनो। पता होना चाहिए तुम्हारा मन कौन चला रहा है, तुम्हारी बुद्धि कौन चला रही है। बाहर कोई परिस्थिति नहीं होती, कोई नहीं होती। इसी को बाबा कहता है पेपर टाइगर, जो अंदर बैठा है, जिस टाइगर से तुम डरते हो। बाहर तो कुछ है नहीं। समझ है बच्चे? 24 घंटे हर सेकंड माया भाव उपस्थित है, क्योंकि यह तन माया का है। इसलिए इंसान को अकल आती है शरीर छोड़ने के बाद। जब शरीर छोड़ता है, सूक्ष्म शरीर में कुछ दिन वहां आसपास रहता है, तब अकल आती है। मैंने इनके साथ बुरा किया, देखता है ना वो। मैंने माता पिता के साथ बुरा किया, पति पत्नी के साथ बुरा किया, बच्चों के साथ बुरा किया, गांव वालों को परेशान किया, इनका नुकसान किया, ये पाप किया, वो पाप किया। कब अकल आई? जब माया का शरीर छूटा तब। अभी क्या उपयोग है? शरीर में होते अकल आती तो कुछ उन्नति कर पाते। शरीर छोड़ने के बाद अकल का क्या करेंगे? कोई उपयोग नहीं उस चीज का। ट्रेन छूटने के बाद तुम कहते हो कि हम समय पर निकलते, समय पर ऑटो टैक्सी पकड़ते, समय पर स्टेशन पर पहुंचते, एक नाश्ता एक खाना कम बनाते तो ट्रेन मिल जाती। अभी इस अकल का क्या काम है यहाँ? ट्रेन तो चली गई, फ्लाइट तो चली गई, ये अकल चाहिए थी पहले। वही बच्चे, तुम्हारे साथ कौन बैठा है अंदर चेक करो। हर किसी के साथ बैठा है, सिर्फ शरीर छोड़ने के बाद वो बाहर निकलता है, क्योंकि वो शरीर के साथ अटैच है। सूक्ष्म शरीर तो आत्मा से बनता है, पर स्थूल शरीर के साथ वो अटैच है माया। जब तक स्थूल शरीर है तब तक वो माया है। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। कोई है, सजग हो जाओ, जो हर घड़ी तुम्हारे मन को विचार दे रहा है। हर सेकंड बुद्धि को एक दृश्य दे रहा है, हर सेकंड। अभी मन का मायावी विचार, बुद्धि का मायावी दृश्य, संस्कार क्या ईश्वरीय निकलेंगे? मायावी, तुरंत। समझ की बातें, समझदार बनो बच्चे, सजग हो जाओ। कब तक नींद में रहोगे? कब तक सोए हुए रहोगे? कब तक अज्ञान में रहोगे? कब तक दूसरों को दोष दोगे? दोषी हो तो तुम हो। तुम कहते हो मेरे मन में बहुत विचार चलते नहीं, चला रहा है कोई। तुम्हारा मन किसी की कंट्रोल में है। उसी मन को बाप से लगाओ, क्लीनिंग चार्जिंग सकाश करो मन से, मन स्थिर हो जाएगा। क्यों विचार चलेंगे फिर?
समझ की बात है। मैं एक्सेप्ट करता हूं, परिस्थिति आने के बाद विचार करना जायज है। स्ट्रेस नहीं, टेंशन नहीं, डिप्रेशन में जाओ तुम परिस्थिति आने के बाद, मैं खुद कहता हूं, हर्जा नहीं, संकल्प नहीं कट कर रहे, पर परिस्थिति ही नहीं है और मन के विचारों से, बुद्धि के दृश्यों से तुम स्ट्रेस में जा रहे हो। ये कौन सा पागलपन है तुम्हारा? ये तो मूर्खपना हुआ ना, बहुत बड़ा। परिस्थिति नहीं है और इंसान रो रहा है, ये सपने की जैसी बात हो गई। सपने में डरना, सपने में चिल्लाना, सपने में हंसना, सपने में रोना, तुम सपने में जी रहे हो। लॉटरी का टिकट ही नहीं निकाला और इंसान कह रहा मेरी लॉटरी चली गई। अजीब बात है। सपने में कहीं टिकट निकाला था, सोच में, बुद्धि में, और टिकट कहते गुम हो गया, वही टिकट लग गया लॉटरी का। दिमाग तो ठिकाने पर है ना तुम्हारा? समझ की बात है। जरा ठिकाने पे आ जाओ। हर सेकंड कोई भी मन में विचार आए, बस चेक करना ये मेरा है या किसी और का है। बस चेक करना, किसी और का है तो क्यों उसे कर्म में लाना है, क्यों उसे वाणी में, दृष्टि में लाना है? किसी और का है ना, मन माया का है तुम्हारी। कोई भी दृश्य आए बुद्धि में, चेक करना मेरा है या किसी और का है। चेक करना हमेशा। इसे कहते सजगता, इसे ही कहते अवेकनिंग। इस अवेकनिंग से एनलाइटनमेंट हो जाएगा, पर पहले अवेकनिंग है। जागृत हो जाओ पहले, और ऐसे जब तुम बस ध्यान दोगे, हाँ ये मेरा विचार नहीं, तुम कुछ नहीं करो, बस तुम पता करो ये तुम्हारा विचार है, ये तुम्हारा विचार नहीं है, ये तुम्हारा दृश्य है, ये तुम्हारा दृश्य नहीं है। अभी मेरे बुद्धि में जो दिख रहा है वो मैं नहीं देख रहा हूं, माया दिखा रही। बस इतने सजग हो जाओ, काम हो गया। इसी को अध्यात्म कहते हैं, इस सजगता को आध्यात्मिकता कहते हैं। समझ की बात है बच्चे। बस बैठो और चेक करो, तुरंत पता चलेगा। तुम्हारा विचार माया का विचार, तुम्हारा दृश्य माया का दृश्य। हो गई जीवन खुशहाल। माया कैसे पता है? जब उसे पता चलता है कि तुम उसे देख रहे हो तो वो शांत हो जाते हैं, छोटे बच्चे की तरह। छोटा बच्चा कहीं कुछ कर रहा है, तुम उसे दूर से देखो, शांत बैठता है, कुछ नहीं करता हूं। ऐसी माया है, शांत बैठ जाते। उसे पता चला अभी ये देख रहे हैं, कर नहीं सकते। वो छुप छुप के करती है हमेशा, हर कर्म। बच्चे बस सजग हो जाओ, कुछ नहीं करो, बस ध्यान दो कौन सा विचार तुम्हारा, कौन सा दृश्य तुम्हारा, और कौन सा माया का विचार और दृश्य। बात खत्म हो गई, माया समाप्त, माया समाप्त तुरंत। समझ की बात है बच्चे। अप्रैल फूल में तुम्हें लोग अप्रैल फूल करते हैं, डर जाते हो ना, और बाद में कहते हैं अप्रैल फूल था। रिलैक्स हो जाते हो ना, माया भी तुम्हें अप्रैल फूल कर रही है। पूरे साल, पूरे जीवन, आधा कल्प से अप्रैल फूल कर रही है। वो डरा रही है, बस है कुछ नहीं है, बस डरा रही है, और सच नहीं बता रही कि मैं डरा रही हूं। तो माया को समझ नहीं पा रहे हो बच्चे, बस डरा रही है, डरावना चित्र दिखा रही है। इस दुनिया में किसी की चाहना से कुछ नहीं होता। किसी ने कितना भी कुछ भी चाहा, फिर भी वो कभी सत्य नहीं होगा, क्योंकि ड्रामा इतना पैक्ड है, सील्ड है, लॉक्ड है। ड्रामा, इस ड्रामा को कोई रिवील नहीं कर सकता, किसी भी रूप से रिवील नहीं कर सकता। इसलिए डरने की कोई बात ही नहीं। यहां पर कोई कितना भी चाहे तुम्हारा भला करना, फिर भी वो नहीं कर सकता अगर ड्रामा में नूंद नहीं है तो। और कोई कितना भी चाहे तुम्हारा काला करना, नहीं कर सकता। जो कुछ होता है ड्रामा अनुसार, पर इससे परे इल्यूजन का ड्रामा माया दिखाती है।
ऐसे हुआ तो, वैसे हुआ तो, ये तो में तुम विचार करते स्ट्रेस में चले जाते हो। होता कुछ नहीं। आज तक तुमने जो सोचा हुआ है क्या? नहीं ना। इतने जीवन का अनुभव है तो कुछ भी मन में आए यही समझ जाना ये तो नहीं होने वाला, ये माया का विचार है। क्योंकि ड्रामा माया से नहीं चलता, ड्रामा बाप से चलता है, और ड्रामा के विचार से चलता है। और बाप से भी कहे तो वो भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ड्रामा न ईश्वर से चलता है, न ड्रामा माया से चलता है। ड्रामा से चलता है। ईश्वर के हाथ में भी ड्रामा नहीं है और माया के हाथ में भी ड्रामा नहीं। इसलिए निश्चिंत रहो हर बात में और चलते रहो। क्यों घबराते हो? क्यों परेशान होते हो? मन के विचार से परेशान हो रहे हो। सारा खेल मन बुद्धि से शुरू होता है, मन बुद्धि से, और ऊपर नीचे हो जाते हो। प्रैक्टिकल कुछ है नहीं, असलियत में कुछ है नहीं। समझ की बात है। अच्छा भोजन बनाओ, भोजन परोसो, आधा खाने के बाद बोलो अरे इसमें छिपकली गिरी थी। देखो उनकी रिएक्शन, ही नहीं छिपकली, उसने विजुलाइज भी किया कि छिपकली गिरी, मानो उसका पॉइजन गया, अभी मैं मर जाऊंगा। मानो उसने अपने सपने बना भी लिए मरने तक। अभी आगे भी देखो कौन लाश जलाएगा, कौन लड्डू बांटेगा तेरवे पे, सब देखो ना आगे वाला। 10वां कौन करेगा? जरूरत है ये सब धंधा करने की? रियलिटी कुछ है नहीं और तुम उससे सत्यता समझ बैठे हो और उससे डर रहे हो, उससे परेशान हो रहे हो। सत्यता कुछ है नहीं और वैसे कुछ घटित तो होता भी नहीं, हो भी नहीं सकता। समझ की बातें, समझदार बनो बच्चे। कहते हो कभी बुरे सपने आए, सत्य हुए कभी? बुरे विजन आए, सत्य हुए कभी? कुछ नहीं होता, सिर्फ दिखावा होता है और तुम खामखा डरते हो। पता नहीं क्यों डरते हो। शांत रहो, जरा शांति से जियो, आनंद लो जीवन का। इतनी श्रेष्ठ जीवन, ऊपर से संगम की जीवन, बाप मिला, श्रेष्ठ ज्ञान मिला, परिवार मिला, और क्या चाहिए? जियो ना अच्छे से, स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? समझ की बात है। तुम माया में फंसे हो बच्चे, माया बैठी है। जिसका मन शांत है ना वो अपने आप शांत रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है ना अपने आप स्थिर रहता है। समझ की बात है। मन में कितने विचार चलते, फिर नींद की दवाई लेंगे, स्ट्रेस की दवाई लेंगे, क्या क्या नहीं लेंगे। कहेंगे भोजन चेंज करके चाहिए, कहीं जरा चेंज के लिए जाते हैं। अरे मन बुद्धि को चेंज करो, ये सब नाटक क्यों कर रहे हो बाहरी चेंज करने का? तुम कोशिश कर रहे हो सब बाहरी चेंज करें, स्थान, खाना पानी, रूटीन, व्यवस्था, दवाइयाँ, सब बाहर ही है। समझ है? वो किसी हिल स्टेशन पे जाके घोड़े पे बैठकर तुम्हारा स्ट्रेस अंदरूनी खत्म होगा क्या? सिंपल सी बात है ना। स्ट्रेस अंदर है और घोड़े पे बाहर बैठे हो, हाथी पर बाहर बैठे हो। समझ है बच्चे? सब अंदर है और तुम पागल हो। नंबर वन पागल हो तुम दुनिया के, जो अंदर के विचारों से स्ट्रेस में जाते हो। तुम्हारी कोई जान लेने आएगा तब देखेंगे, मौत तक आएगी कोई बात तब देखते हैं ना। संकल्प नहीं कट कर रहे हर रूप से, तब तक कोई घटना घटित नहीं हुई है ना। तो शांत रहो ना, जियो शांति से। जिनको याद नहीं रहता ना कुछ, भाग्यवान लोग हैं, झंझट नहीं है। जिनको बहुत कुछ याद रहता है ना, दुर्भाग्यवान लोग हैं। कितना कचरा जमा करके रखा है, कितना कचरा, उस कचरे से ही परेशान होते हैं, कचरे से। समझ है?
एक जगह बैठेंगे और दूसरी जगह के विचार चलाएंगे और परेशान होते रहेंगे कि कहीं ऐसे तो नहीं हुआ होगा, वैसे तो नहीं हुआ होगा, ऐसे हुआ तो, वैसे हुआ तो। ये पागल है व्यक्ति, पागल व्यक्ति है इसे, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो जो मेंटली रिटायर्ड पर्सन होता है ना हॉस्पिटल में, उसमें और इसमें अंतर नहीं है। उसका सब दिखता है, ये दिखने नहीं देता, पर पागलपन उससे भी ज्यादा है। इसमें अंतर नहीं है कहने से अच्छा है, इसमें पागलपन ज्यादा है। वो ढंग से खाना तो खा सकता है पागलपन में, ये ढंग से खाना भी नहीं खा पाता। वो शांति से सोता है। जाओ पागल खाने में देखो, शांति से सोते हो, उन्हें कोई फिक्र नहीं होती। इसको सोने को दिया फिर भी शांति से नहीं सोता वो, सपने में भी वही चिंता, और चिल्लाता चिल्लाता उठता है, अरे ये हुआ वो हुआ। लोग कहते कुछ नहीं हुआ, सो जाओ। अजीब व्यक्ति है, अजीब है। बच्चे जरा ठिकाने पे आओ, ठिकाने पे आओ, अपने सीट पर सेट हो जाओ। चेक करो कौन चला रहा है मन को, कौन चला रहा है। देखो बच्चे, क्रोध कौन कराता है? काम का विकार जो है उसके विचार कौन देता है? कौन देता है बच्चे? लोभ कौन लाता है? कौन लोभ ला रहा है? मोह कौन क्रिएट कर रहा है? इस विकार के विचार कौन क्रिएट कर रहा है? मोह के, ये मेरे, वो मेरे, वो मेरे। तुम कहते हो हमारा ईगो हर्ट हो गया, तो ईगो किसने पकड़ के रखा है अंदर? कौन बैठा है अंदर जिसने अहंकार की फीलिंग को होल्ड करके रखा है? कौन है बच्चे? पता है तुम्हें? कुछ ज्ञान है? कहते हो मैं आध्यात्मिक हूं। क्या पता है तुम्हें अध्यात्म के बारे में? आत्मा पता है ढंग से? मन बुद्धि संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण पता है? इनको कौन चला रहा है कलयुग में पता है तुम्हें? कहते हो हम आध्यात्मिक हैं। यह भी एक तुम्हारा पागलपन का एक हिस्सा है कि तुम कहते हो तुम आध्यात्मिक हो। समझ की बात है, तुम आध्यात्मिक नहीं, तुम पागल हो। मैं सत्य बताता हूं तुम्हें, 100%, 200% तुम पागल हो, क्योंकि तुम्हें कोई जानकारी ही नहीं है, तुम्हारे पास कोई ज्ञान ही नहीं है, और तुम कहते हो तुम आध्यात्मिक हो। कौन से आध्यात्मिक? पागलों के, माया के? तुम जानो। विचार करना बच्चे, विचार करना। समझदार समझ जाते हैं। जिन्होंने समर्पण किया है उनका मन ईश्वर चलाता है, बाबा चलाता है, बुद्धि बाबा चलाता है, संस्कार गुण शक्तियां दिव्य गुण बाबा चलाता है। जिन्होंने नहीं समर्पण किया उनका माया चलाती है। बात खत्म हो गई। तुम चेक करो कौन चलाता है। समर्पण के लिए जो डरते हैं ना, वो नहीं डर रहे, उनके अंदर की माया डरा रही है। अरे तूने समर्पण किया तो तेरे माता पिता का क्या होगा, पति पत्नी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा? कभी पूछा है उस माया ने, तूने समर्पण नहीं किया तो परम पिता परमात्मा शिव बाबा क्या सोचेगा, उसके कार्य का क्या होगा? ये कभी विचार दिया है क्या माया ने? माया बैठी है, इसलिए समर्पण करने नहीं देती। क्या शैतान को समर्पण करना है? क्या राक्षसों की संगठन में घुस जाना है? ईश्वरीय समर्पण है ना, तो कौन डराता है? माया। ध्यान में रखना। थोड़ा और अंदर जाए, किसी के अंदर प्रेत बैठा है ना, भटकने वाली, तो वो और ज्यादा डराता है। नहीं समर्पण अच्छा नहीं होता,
क्योंकि समर्पण किया तो बाप के पास पहुंचेंगे, प्रेत को भी निकलना पड़ेगा, माया को भी निकलना पड़ेगा। प्रेत और विचार दिलाएगा, डबल माया है, एक उसकी माया जिसका तन है, दूसरी उस प्रेत की माया है। दो माया बैठी है। अभी दो माया इतने विचार चलाएगी, बेचारा टेंशन में जाएगा, डिप्रेशन में जाएगा। मत कर समर्पण। किसने कहा झंझट उठाने के लिए? तू तेरे प्रेत के साथ एंजॉय कर, दूसरी माया के साथ एंजॉय कर, मत कर समर्पण। ईश्वरीय राह पर चलने के लिए कठिनाई हो रही तुम्हें, पता नहीं। अजीब बात है, अजीब संस्कार है उनके, जिन्हें ईश्वरीय राह पर चलने में कठिनाई हो रही है। समझ की बात है बच्चे, माया बैठी है, ध्यान से चेक करो। वही माया कभी काम का रूप लेती है, कभी क्रोध का लेती है, कभी लोभ मोह अहंकार का लेती है, कभी उनके बाल बच्चों का लेती है, इरिटेशन, नाराजगी, उदासी, डिस्टर्बेंस। तुम्हें कैसे पता चला इस शब्द को गाली कहते हैं? तुम्हें अपमान की फीलिंग किसने कराई? इन्होंने हमें गाली दी। किसने बोला ये गाली है? किसी और लैंग्वेज में स्तुति भी हो सकती है, अच्छा शब्द भी हो सकता है, प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, अर्थ अलग अलग हो सकते हैं उसके, और तुम्हारी माया बताती है ये गाली है, तुम्हारा अपमान किया इन्होंने, और तुमने जैसे स्वीकार किया वाइब्रेशंस चेंज। वो खुद कुछ नहीं करती, तुम्हारे मन बुद्धि को संकल्प देती है। देखो इन्होंने तुम्हारी निंदा की, तुम्हारे बारे में बुरा बोला, तुम्हारा अपमान किया, तुम हाँ जी करते हो। अभी माया को हाँ जी किया, उदासी आ गई, नाराजगी आ गई, डिस्टर्बेंस आ गया, इरिटेशन आ गया, फिर गुस्सा आएगा, एक एक आता जाएगा। कुछ घंटे ऐसे ही जाएंगे, कुछ मिनट ऐसे ही जाएंगे, संकल्प नहीं कट कर रहे। समझ की बात है बच्चे, ध्यान से चेक करो कौन चला रहा है, ध्यान से चेक करो। बस इतना भी तुम्हें पता चला, खुश हो जाओगे, सुखी हो जाओगे जीवन में। बस तुम्हें पता चले, जैसे तुम्हारे द्वारा बाबा कभी ज्ञान देता है किसी आत्मा को, कहते हो ना बाबा ने ज्ञान दिलाया, हमें तो पता भी नहीं था। सेम बात है, माया ने विचार दिलाए तुम्हें, दूसरों को माया ने बोल सिखाए, परमत दे दी। सेम बात है, कोई अंतर नहीं है। जहां जरूरत है बाप चलाता है, और अगर कॉन्शियसनेस में नहीं हो तो दिन भर माया चलाती है। चेक करो, बाप कितनी भी डांट लगाए, स्थिर रहना है, मुस्कुराते रहना है, खुशी में रहना है। ऐसे रहते रहते पता चलेगा माया है या नहीं है। पर डांट लगाई बाप ने और गुस्सा आया, आंखों में पानी आया, चेहरा बदला, माया जागृत है, जागृत है माया, डांट सहन नहीं होगी। बाबा ने चिल्ला दिया ना, सहन नहीं होगा, माया बैठी है, अपमान की फीलिंग आएगी तुरंत। बच्चे, अंत तक अगर माया नहीं निकली, अंत तक निंदा स्तुति मान अपमान से तुम परे नहीं गए, दुर्गति निश्चित है तुम्हारी। माया के हाथों तुम्हारा भाग्य माया लिखेगी। अगर ये माया नहीं निकली तो, अगर निकली तो बाप लिखेगा तुम्हारे द्वारा। ध्यान में रखना बच्चे। इसलिए इस फीलिंग से बाहर जाओ। इसलिए बाबा हमेशा कहता है फीलिंग का फ्लू नहीं लगना चाहिए, फीलिंग का बुखार कभी नहीं आना चाहिए। फीलिंग का बुखार क्या? इमोशंस, इमोशंस, एनर्जी इन इमोशंस। कौन सी एनर्जी? नेगेटिव, नॉट पॉजिटिव। नेगेटिव एनर्जी इन मोशन, दैट इज इमोशंस। समझ की बात है बच्चे, जरा सजगता में आओ, सजग हो जाओ, गफलत नहीं करना। और ये माया अंत तक रहेगी,
अंत तक यही लड़ाई है, यही खेल है। तुम अपनी शक्ति को बढ़ाओ, अपने मन बुद्धि संस्कार को अपने ऑर्डर में चलाओ। यही ज्ञान है बच्चे, ज्ञान है। समझ की बातें समझदार समझ जाते हैं। यही माया अति डिप्रेसिव लेवल पे लेके जाती है और सुसाइड करने का विचार देती है। और आत्मा माया के कहने से अपने शरीर को खलास कर देती है। खलास करने के बाद जागृत होती है, ये क्या हुआ, अभी तो गया शरीर, अब कुछ नहीं कर सकते। माया की लास्ट स्टेज है तुम्हारे शरीर को खलास करना, निगेटिव विचार देते देते सुसाइड कराना तुमसे, ये लास्ट स्टेज है। विचार दिलाएगी जीने में कोई अर्थ नहीं, ये जीवन है क्या, इससे तो मरना भला, ये कोई परिवार है क्या, ये कोई रहन सहन है क्या, ऐसे कोई जीवन होती है क्या। हर रूप से हम हार गए, इससे हारे, उससे हारे, उससे हारे, तो क्या जीतने के बाद खुश होते? हारे माना क्या हारे? जब तक शरीर नहीं छूटा है ना, तब तक कोई हार नहीं है। ध्यान में रखना बच्चे, कोई हार नहीं है। हाँ, शरीर छूटने के बाद आधे से ज्यादा हार हो गई, अभी कुछ नहीं कर सकते। विचारों में हार आती है, और क्या है बच्चे। और तुम भी पागलपन में जाते हो, नहीं जीना है हमें। कौन कहता है? आत्मा कहती है नहीं जीना है हमें, माया कहती है, और वो हंसते रहते हैं। माया के दूत अंदर, अभी देखो ये कैसे मरेगा, अभी देखो इसको कैसे मारेंगे, कैसे सुसाइड करवाएंगे, मजे लेते हैं। और जब कोई सुसाइड करता है ना, तो सारे दूत हाजिर होते हैं माया के वहाँ, मज़ा देखने के लिए तालियां बजाते हैं, जोर जोर से हंसते हैं और सकाश देते उसे, जल्दी जल्दी सुसाइड कर, जोर से सकाश देते सारे दूत आते हैं। जीव हत्या कोई भी करता है ना, वहाँ माया के दूत हाजिर होते हैं सारे, और जोरदार सकाश देते हैं नेगेटिव, ताकि अंशतः भी उसका एक पॉजिटिव थॉट ना चले और वो सुसाइड करने से ना रुके। इतना जोर लगाते सकाश का, और उससे कराते ही है। ऐसे होता है, व्यक्ति नहीं करता सुसाइड, माया कराती है। कोई व्यक्ति पाप नहीं करता, उससे पाप माया कराती है, बस उसे पता नहीं है। ये कोई व्यक्ति आलस से अलबेलापन नहीं करता, माया कराती है। समझ है बच्चे? तुम मेरा क्लास सुनने बैठो, मुरली में बैठो, तुम्हारी एक मुस्कान से मैं बता दूंगा तुम में माया बैठी है। तुम्हारी एक दृष्टि से बता दूंगा मैं तुम में माया बैठी है। माया की जो मुस्कान है ना, ऐसी होती कि बात मत सुनो, परख चाहिए, परख चाहिए। समझ की बात है, समझ की बात है। जो मायावश है ना, वो माया का ज्ञान सुनते सुनते मुस्कुराएंगे हल्के से, अजीब आसुरी मुस्कुराहट होती है। ध्यान में रखना बच्चे, माया बैठी है अंदर, इतनी सटल है कि तुम पहचान भी नहीं पाओगे। और कोई होते हैं माया का ज्ञान बड़े गंभीरता से सुनेंगे, सजगता से सुनेंगे, अति जोर लगाएंगे अंदर उसे समझने के लिए। तुम अगर जोर नहीं लगा रहे हो ना, मना माया बैठी अंदर, माया नहीं चाहती है कि ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में उतरे, तुम इसे समझ जाओ। इसलिए माया बहुत बार ऐसे ही कर्म करती है। बरोबर तुम्हारा पॉइंट आएगा मुरली में, तुम्हारे कल्याण का, माया यहाँ खुजली करेगी, वहाँ खुजली करेगी, इधर दिखाएगी, उधर दिखाएगी, सुलाएगी,
इनको पूछेगी, उनको पूछेगी, ऐसे करेगी माया उसी घड़ी। इसलिए मुरली को बड़ी गंभीरता से सुना जाता है, तब अंदर उतरती है पूरे आत्मिक स्थिति में, अति गंभीरता में, अति गंभीरता में। सीरियस की तरफ जाए तो भी चलेगा तुम्हारा स्टेट। मुरली है वो, मुरली है। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा कौन है ये? तुमसे मुस्कुराहट भी कभी कभी कौन देता है? चेक करो, चेक करो। कभी किसी बात में तुम मुस्कुराते हो और बाबा डांट लगाता है, तुम्हें लगता है दूसरे बच्चों को, अरे मुस्कुराए, इस पर बाबा ने डांट क्यों लगाई? बच्चे, आत्मा नहीं मुस्कुराई, माया मुस्कुराई। समझ है बच्चे? देखा कुछ समय पहले माया की मुस्कान ऐसे होती है, ऐसे होती है। उदाहरण देखा ना? ऐसी बात है बच्चे, समझ की बात है। तुम हमेशा सजग रहो, सजग रहो। ज्ञान के वक्त लाइटली नहीं लेना, ज्ञान को लाइटली नहीं लेना, सुना अनसुना नहीं करना। माया बैठी है, संभल कर चलना। वो ऐसे ही सुनाएगी, हाँ ये तो सुना है, ये तो सुना है, बाबा ने बहुत बार सुनाया है। माया विचार देगी, बाबा इतने वर्षों से आत्मा आत्मा ही कर रहा है ना, परमात्मा ही कर रहा है ना, ड्रामा ड्रामा ही कर रहा है ना, क्यों कर रहा है? समझ में आया तुम्हें कभी? और फिर तुम्हारी माया कहेगी, बाबा बहुत बार सुना है हमने, कितनी बार सुनाओगे? माया बोल रही है, बहुत बार सुना है ना, तो धारणा में दिखाओ मुझे। जब तक धारणा में नहीं आएगा तब तक मैं सुनाऊंगा। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। बाप होता है गंभीर मुरली सुनाते समय, मुरली चलाते समय। समझ की बात है, गंभीर रहो, गंभीर रहो। ईश्वरीय मुस्कान अलग होती है, मायावी मुस्कान अलग होती है। ध्यान में रखना बच्चे, हमेशा तुम अपने आप को चेक करना, तुम्हारी कौन सी मुस्कान मायावी है और कौन सी मुस्कान ईश्वरीय, चेक करो हर बात बच्चे। वृत्ति मायावी होती है, विचार मायावी होते हैं, दृष्टि मायावी होती है, बोल कर्म मायावी होते हैं। पता होना चाहिए तुम्हें। इसलिए बाप कहता है, उठना बैठना हर बात श्रीमत पर, दृष्टि, बोल, विचार, कर्म, हर बात श्रीमत अनुसार। फिर देखो कैसे माया निकल जाती है। जिस कर्म को तुम श्रीमत अनुसार करते हो, उस कर्म की माया निकल जाती है। हर कर्म की माया तुम में बैठी है, हर कर्म की। क्यों गाया है, तुम्ही संग बैठू तुम्ही संग खाओ? तुम्हारे खान पान में भी माया बैठी है, ये खाना है मुझे, वो खाना है मुझे। बाप जो दे वो नहीं खाना है, अपनी चॉइस करनी है। समझ है बच्चे? समझदार बनो। इसलिए भक्ति मार्ग में बहुत लोग नमक नहीं लेते दोबारा, जैसे दिया ईश्वर ने। फिर नमक है या नहीं है पता नहीं है। किसी किसी धर्म के लोग तो नमक भी नहीं खाते भोजन में, तो स्वाद ही नहीं आएगा। स्वाद ही नहीं तो माया ही नहीं। माया स्वाद से आती है। समझ है बच्चे? अन्न तो गया ना पेट में, शरीर तो ठीक रहेगा ना, स्वाद की क्या जरूरत है? स्वाद माया लेती है। यहां पर ध्यान में रखना बच्चे, माया लेती है। आजकल वो इत्र लगाते हो, फ्रेग्रेंस वाली चीजें, सुगंध किसे पसंद है? वो माया को। पाउडर लगाते हो, ये लगाते हो,
ये सुगंध किसे पसंद है? माया को। समझ की बात है। यहाँ की हर बात माया की पसंद है। इस कलयुग की हर बात ध्यान में रखना बच्चे, माया की पसंद है हर बात। हर श्रृंगार, हर रहन सहन, वस्त्र, हर डिजाइन वस्त्र की, सब कुछ माया की पसंद है। समझ की बात है। पैर सेफ रहने से मतलब ऐसे जूते चाहिए, वैसे जूते चाहिए, यही रंग चाहिए, वही रंग चाहिए, ये कौन कहता है? माया। ऐसी हेयर स्टाइल बनानी है, वैसी हेयर स्टाइल बनानी है, माया। क्यों चाहते हो बच्चे? समझ है बच्चे, माया है ये। माया हमेशा चाहती है तुम्हारा शरीर ठीक ठाक रहे, शरीर एकदम टिप टॉप रहे। बाप चाहता है आत्मा रहे। विपरीत है दोनों बातें, विपरीत है पूरी पूरी। अभी तुम किसके प्रभाव में आते हो तुम देखो। मैं ये नहीं कहता शरीर को ठीक नहीं रखो, जरूर रखो, पर दिन भर शरीर के पीछे सारा दिन, अजीब बात है। समझ की बात है बच्चे। माया बैठी है, हर संकल्प से श्राप दे रही है, हर संकल्प से। कौन सा संकल्प उठा रही है तुमसे? पाप कर्म का। ये बुरे हैं, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, इन्हें तो अकल नहीं है, इनके कारण मेरी जीवन ऐसी है, उनके कारण मेरी जीवन ऐसी है। माया संकल्प दे रही है, माया दे रही है। समझ है बच्चे। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत सब माया दे रही है। संशय माया ला रही है। कहीं ऐसे तो नहीं है, कहीं वैसे तो नहीं है। कौन दे रहा है विचार? है तो कुछ भी नहीं है, पर विचार कौन दे रहा है? माया। चेक करो बच्चे अपने आप को, चेक करो, ध्यान दो बच्चे इस बात पर। माया बड़ी कड़ी है, कैसे कैसे खेल रही है तुम्हारे मन के साथ, तुम्हें भी पता नहीं है, तुम्हें भी पता नहीं। अस्वस्थ करेगी मन को, तन को, हर बात को। जिस दिन तुम्हें खाना नहीं मिलेगा ना, उस दिन रोना, उस दिन रोना तुम, जायज है। अभी सब ठीक है ना? समझ की बात है। किसी ने तुम्हारा गला तो नहीं पकड़ा है ना, गला तो नहीं दबाया ना, गर्दन तो नहीं मरोड़ी ना, तो रो क्यों रहे हो? फांसी तो नहीं लगवाई ना, संकल्प नहीं कट कर रहे सभी बातों को, तो रो क्यों रहे हो? शांति से, आनंद से, प्रेम से खा पी नहीं सकते, रह नहीं सकते, मौज नहीं कर सकते, जी नहीं सकते? परिस्थिति आएगी तब देखेंगे। वो टर्की जैसा भूकंप होके सब गया तो नहीं है ना तुम्हारा, सब ठीक ठाक है ना, तो शांति नहीं जीवन में। अशांति पैदा करके फिर उस अशांति को मिटा के शांति आने के बाद तुम्हें शांति लगती है। अजीब इंसान है। पहले से शांति थी वो मंजूर नहीं है, मंजूर नहीं है। अजीब बात है। ध्यान दो बच्चे इस बात पर, ध्यान से समझो, ध्यान से चलो। माया को चेक करो। माया गिल्ट में लेके जाती है, जलसी में लेके जाती है, डिस्टर्ब करती है, डिस्टर्ब करती है। माया ऐसी कड़ी होती है किसी किसी के अंदर कि उन्हें ईश्वर के बोल भी सहन नहीं होते, डिस्टर्ब करते। ईश्वर के बोल, जिन्हें ईश्वर के बोल डिस्टर्ब करते हैं, बहुत बड़ी माया बैठी है, बहुत बड़ी, अति कड़ी, हिसाब नहीं लगा सकते, इतनी कड़ी है। अगर बाबा कहे मैं हिसाब दूं ना, हिसाब दूं, जिन बच्चों को ईश्वर के बोल से
डिस्टरबेंस क्रिएट होता है ईश्वर के बोल से, उनके अंदर 1 करोड़ की माया बैठी है, यूनिट। माना किसी के अंदर 1 माया और 1 करोड़ आत्माओं के अंदर की माया उसके अंदर बैठी है, जिन्हें ईश्वर के बोल से डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। जैसे कोई तांत्रिक किसी के अंदर का भूत प्रेत उतारता है, जितना कड़ा मंत्र होता है उतनी ज्यादा तकलीफ होती है भूत प्रेत को, बरोबर है? वही कड़े बोल किसके है? ईश्वर के। तुम्हें तकलीफ होती है ना, डिस्टर्ब होते हो ना। माया 1 करोड़ की बैठी है, 1 करोड़ आत्माओं में माया, और वो उतनी माया तुम एक में, क्योंकि तुम ईश्वर के बोल से डिस्टर्ब हो रहे हो। मनुष्य के बोल से, देवताओं के बोल से डिस्टर्ब हो जायज है, ब्राह्मणों के बोल से डिस्टर्ब हो जायज है, ईश्वर के बोल से डिस्टर्ब, कितनी बड़ी माया है। महापापी हो तुम, महापापी, अति। ईश्वर के बोल से तुम्हें दुख लगता है, ईश्वरीय वचनों से। कितने बड़े भूत बैठे अंदर, विचार करो। ईश्वर मीठा बोले या डांट लगाए, बोल तो ईश्वर के है ना। मंत्र प्यार से बोला या जोर से बोला, मंत्र मंत्र है। समझ की बात है बच्चे, तुम चेक करो कहीं तुम में तो ऐसी माया नहीं है 1 करोड़ जितनी। चेक करो बच्चे अपने आप को, महापापी हो। ईश्वर के बोल से हमेशा सुख महसूस होना चाहिए। वो गायन है ना भक्ति मार्ग में, किसी किसी को शरीर की बीमारी होती और कोई संत थूक के जाता, वो कहते ये मेरी दवाई है, और शरीर ठीक हो जाता। संत की बात है, यह वचन ईश्वर के है। और तुम्हें दुख लगता है, बीमारी होगी ठीक, कभी कभी नहीं होगी। महापापी हो तुम, अति पापी हो। इससे बड़ा महापाप नहीं ईश्वर के वचनों का दुख लगे, इससे बड़ा महापाप नहीं इस सृष्टि में। समझ की बात है, ईश्वर कभी किसी को दुख नहीं देता। तुम्हें कैसे दुख लगा? किसने दुख लगाया तुम्हें? माया ने, क्योंकि उसे निकलना नहीं है। और तुम एक्सेप्ट करते हो कि बाबा ने डांट लगाई। अभी मेरी शक्ति किसको मिलेगी? माया को। अब 1 करोड़ की बनी 10 करोड़ शक्तिशाली, क्योंकि तुम्हें जो मैंने शक्ति दी जिससे 1 करोड़ की माया बाहर निकले, वो तुमने माया को दे दी। माया के वचन सुनकर, माया को सत्य मानकर अभी वो 10 गुना हो गई। अभी महंगा जाएगा। समझ है बच्चे? भाग्यवान समझो ईश्वर डांट लगाता है, हर किसी को नहीं लगाता हो, उसे जरूरत नहीं डांट लगाने की। भाग्यवान समझो, कोई तांत्रिक, कोई भूत प्रेत मंत्र से नहीं निकालता तो झाड़ू उठाता है और मारता है, डंडे से मारता है, सभी को नहीं मारता हो। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है, आधा कल्प से माया बैठी है। अभी तो बाप को बिठाओ अंदर, मैं और मेरा बाबा। या अभी भी अच्छा लगता है कि माया ही बैठे? अभी भी अच्छा लगता है इरिटेट हो जाए, नाराज हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, उदास हो जाए? अजीब माया है तुम्हारी, अजीब है। क्या होगा तुम्हारा पता नहीं। समझे बच्चे? कहीं ऐसा ना हो जाए माया के कुल में ना चले जाओ, संकल्प नहीं कट कर रहे। ईश्वरीय कुल अलग है, मायावी कुल अलग है। ध्यान देना बच्चे, माया ने श्रापित किया है, अंत तक रहेगी, बैठी रहेगी मन बुद्धि संस्कार के पास, अंत तक।
आत्मा के पास वो बैठी है, हर घड़ी विचार दे रही है, हर घड़ी उसका काम क्या है पता है? आत्मा के पास बैठकर आत्मा को सकाश देना। 24 घंटे वो सकाश दे रही तुम्हें परवश करने के लिए। 24 घंटे कितना समझोगे पता नहीं, तुम सजगता से समझोगे तो समझ पाओगे, वरना खलास हो जाओगे, खलास हो जाओगे, वरना जीवन समाप्त होगी। मैंने कहा ना, सुसाइड तक लेके जाती है वो, शरीर को मरवाती है। थोड़ी कठिनाई होगी, कहां पर? तुमने मेरी बात मानी, वो और ताकत लगाएगी माया, और निगेटिव विचार देगी, और तुम्हें उसकी तरफ खींचने की कोशिश करेगी। फिर तुम मेरी एक और बात मानोगे, फिर वो और ताकत लगाएगी। यह है युद्ध तुम्हारी माया के साथ, अंदरूनी युद्ध। तुम्हें डिस्टर्ब करेगी बार बार। इसलिए तो बाप कहता है श्रीमत पर चलो, श्रीमत पर चलो पूरा पूरा। नेगेटिव विचार देती है वो, देती रहती है और खींचती रहती है। समझ की बात है बच्चे। और आजकल तो माया का धंधा चल रहा है, एक दूसरे के खान पान में ये वो डालते हैं और वश करते हैं, परवश करते हैं। ऑलरेडी माया के वश, ऊपर से घर वाले ने, किसी ने खान पान में कुछ डाला, परवश कर दिया। ये धंधा चल रहा है सबका। एक दूसरे को परवश करो, अपनी कंट्रोल में रखो। समझ की बात है। तुम्हें देखना है कंट्रोल है कि नहीं तुम्हारे लौकिक अलौकिक परिवार में। बस एक करना, तुम्हारा परिवार जो मुखिया चलाता है उसे कहना आज से हम चलाएंगे परिवार। अगर वो ना बोला तो समझ जाना वो परिवार पर कंट्रोल कर रहा है। सिंपल सूत्र है। तुम्हारे सेंटर की जो इंचार्ज है उसे कहना आज से हम सेंटर चलाते। समझ जाना बच्चे, खेल समझ जाना। तुम सब जगह पर यही धंधे चल रहे हैं, सारे यही धंधे हैं। हर जगह खान पान में ये मिला दो और परवश कर दो, परवश कर दो। कहो तुम्हारे हेड को रिजाइन करे और किसी और को हेड बनाए, कहो ना। देखो तो सही कितना दम है उनमें, जगह छोड़ने का, रिजाइन करने का। सब जगह एक लौकिक परिवार से लेकर हर अध्यात्म में यही धंधा चल रहा है। एक दूसरे को परवश करो, एक दूसरे के ऊपर कंट्रोल पाओ और अपने मर्जी से जो चाहे करवाओ। समझ की बात है। तुम जो करने वाले हो किसी की मर्जी से कुछ, तुम्हें पता है तुम उनके लिए क्यों कर रहे हो? तुम उन्हें हाजी क्यों कर रहे हो? पता है तुम्हें? कहां से आया तुम्हारे मन में इतना प्यार उनके प्रति? परवश किया है तुम्हें। सब जगह यही धंधा चल रहा है, सब जगह। कोई सीधे से बात नहीं मान रहा है, खिलाओ पिलाओ, खिलाओ पिलाओ और अपनी बात मनवाओ। यही धंधा कर रहे हैं सब जगह। बाप सब जानता है, सबकी बातें सब जानता है। बाप बाप है, ध्यान में रखना बच्चे। हर किसी की हर बात बता सकता हूं मैं, ध्यान में रखना। मुझे सबका सब पता है। तुमने समझ क्या क्या रखा है बाप को? समझ की बात है बच्चे। ऑलरेडी माया से परेशान, ऊपर से ये धंधे कर रहे सब लोग। समझ की बात है। कोई सुंदर स्त्री दिखी, पुरुष दिखा, खिलाओ पिलाओ, वश करो और शादी करवाओ। यही धंधे चल रहे हैं। कोई अच्छी नौकरी चाहिए, बिजनेस अच्छा होना है, खिलाओ पिलाओ और नौकरी धंधा करवाओ। यही धंधा चल रहा है हर जगह। और क्या कर रहे हैं? अपनी बात मनवाने के लिए। समझ की बात है बच्चे। ये बुरा धंधा करना छोड़ दो, ध्यान में रखना। ये बुरा धंधा करना छोड़ दो, वरना मुझसे बुरा,
मुझ महाकाल से बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। करो यहां जितना करना है करो, मेरे वचन ध्यान में रखना। तुम्हारी सारी करतूतें अंत में, स्थूल में या सूक्ष्म में, मैं सारी सृष्टि को दिखाऊंगा। इस ड्रामा का, संगम का सारा रील मैं सारी सृष्टि को दिखाऊंगा, द्वापर से भी दिखाऊंगा। फिक्र नहीं करना बच्चे। तुम्हें क्या लगता है चार दीवारी के बीच में तुम कर रहे हो, किसी को पता नहीं है? मुझे सब पता है, एक एक का नाम लेके बता सकता हूं। बस मुझे ये धंधा नहीं करना है, और ये धंधा करने के लिए मैं इस सृष्टि पर नहीं आया हूं। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हारे सबके बारे में सब बता सकता हूं मैं। ध्यान में रखना, अभी नहीं बताऊंगा, अंत में बताऊंगा। तुम्हारे बारे में सब बताऊंगा। समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो, समझदार बनो, समझ कर चलो। तुम्हें एक तो अकल नहीं कि मैं बाप हूं, और ऊपर से मेरा कार्य रोकने की कोशिश कर रहे हो। ध्यान में रखना, मैं संकल्प नहीं उठा रहा हूं, वरना एक दिन में शरीर छुड़वा दूंगा तुम्हारा। बाप हूं मैंने अगर संकल्प उठाया ना, लाश उठेगी तुम्हारी करने वालों की। ध्यान में रखना, महाकाल हूं, सारी सृष्टि को एक साथ उठाता हूं। तुम एक को उठाने में टाइम नहीं लगेगा मुझे, इसलिए तुम तुम्हारी राह से चलो और मुझे मेरी राह पर चलने दो, मुझे मेरा काम करने दो। तुम्हें समझ में नहीं आता ना मैं बाप हूं, शांत रहो, वरना उठ जाओगे इस संसार से। सरेआम वार्निंग दे रहा हूं मैं। मेरी ताकत को कम नहीं समझना, सारे सृष्टि का पिता हूं। चुप हूं इसका मतलब तुम कुछ भी करोगे। ध्यान में रखना बच्चे, हल्के में नहीं लेना, ध्यान में रखना। इसलिए तुम्हारे रास्ते निकलो और मुझे मेरा पाठ बजाने दो। ध्यान में रखना, आखिरी वार्निंग दे रहा हूं मैं। इसके बाद जो होगा उसके जिम्मेवार तुम होंगे। ध्यान में रखना बच्चे, तुम्हारे कर्म तुम्हारी लाश उठवाएंगे। ध्यान में रखना, मैं जानता हूं तुम रोज मुरली सुनते हो, फिर भी अकल नहीं आती तुम्हें। मेरे कार्य में विघ्न नहीं डालना। ध्यान में रखना बच्चे, वरना ड्रामा क्या करेगा, महाकाल क्या करेगा, सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। मैं इसलिए रुका हूं तुम्हारे लिए संकल्प उठाने के लिए। मुझे तुम्हें आसानी से नहीं उठवाना है, यह भी ध्यान से सुनना। तुम्हें तुम्हारे कर्म दिखाने, सारी सजा देनी है, फिर न्याय करूंगा मैं। ध्यान में रखना बच्चे, समझकर चलना और संभल कर चलना, हल्के में नहीं लेना। मीठे बच्चे कहता हो तो हल्के में नहीं लेना। मुरली सुनोगे ना तो सुधर जाना, मुरली सुनोगे तो सुधर जाना, वरना मैं संकल्प उठा दूंगा। और मेरा एक संकल्प ही काफी है। अभी के लिए कट करता हूं, ध्यान में रखना बच्चे। आज तक मेरा एक संकल्प नहीं गिरा है, सत्य होने से रहा नहीं आज तक। आज तक संभल कर चलना, वार्निंग देता हूं। तुम होंगे तुम्हारे माया के वश में, मेरे कार्य में विघ्न डालोगे, मुझे चैलेंज करोगे। समझ के क्या रखा है बाप को। और देखो, जिनके पास मुरली पहुंचती है, करने वालों के पास मुरली पहुंचा देना कि बाप ने वार्निंग दी है। ध्यान में रखना बच्चे, सारी सृष्टि को उठवाता हूं, तुम्हें उठाने में समय नहीं लगेगा। ध्यान में रखना, संभल कर चलना। मीठे बच्चे, आधा कल्प से माया ने तुम्हें श्रापित किया है, अब तुम्हारे सब श्राप मिटाकर वर्षा देने आए हैं।
तुम श्रीमत पर चलो तो वर्षे के लायक बन जाएंगे। प्रश्न है, देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य तुम बच्चों ने क्या समझा है? उत्तर है, पुरानी दुनिया से मरकर बाप का बनना अर्थात मरजीवा बनना ही देही अभिमानी बनना है। इस पुरानी जुत्ती को भूल बाप समान अशरीरी बन बाप को याद करो। यही है देही अभिमानी बनने का यथार्थ रहस्य। गीत है ओम नमो शिवाय। गीत बजा दीजिए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। एक तरफ है भक्त घोर अंधियारे में, दूसरी तरफ है माता पिता के बच्चे जिनकी महिमा सुनी और तुम तो अब सम्मुख बैठे हो। कहते भी हैं शिवाय नमः, फिर फट से कह देते हैं तुम माता पिता। सबका माता पिता भी ठहरा, सबका स्वामी भी ठहरा। समझाया गया है जो भी मनुष्य मात्र है, नर अथवा नारी, सब है भक्त ब्राइड्स और वह एक है ब्राइड ग्रूम। स्वामी माता पिता बरोबर तुम बच्चों का बाप भी है, सजनियों का साजन भी है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो और सब अंधियारे में है, तुम अभी सोझरे में हो। तुम जानते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं। निराकार भगवान सृष्टि कैसे रचे? ज़रूर माता पिता चाहिए, इसलिए बाप कहते हैं मैं इस द्वारा बच्चों को नया जन्म देता हूँ। तुम भी कहते हो हम इस पुरानी दुनिया से मरकर बाप के बने हैं अर्थात देही अभिमानी बने हैं। बाप तो सदैव देही अभिमानी ही है। वह आकर इस समय देही अभिमानी बनाने का रहस्य समझाते हैं। तुम जिनकी महिमा करते थे, त्वमेव माताश्च पिता, उनके सम्मुख बैठे हो। भल तुम अपने गांव में हो तो भी सम्मुख हो। बाप आए हैं बच्चों की सर्विस में। पतित पावन बाप जानते हैं कि मुझे ही पतितों को पावन बनाना पड़ता है। याद तो उनको ही करते हैं ना। पतित पावन आओ, अभी तो तुम संगम युग पर हो। जानते हो बरोबर हम पतित थे। पतितों को पावन करने वाला एक बाप है जिसको कहते हैं शिवाय नमः। बच्चे बाप को पुकारते हैं। बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों की सेवा में बाप उपस्थित रहते हैं। बच्चे पैदा होते हैं तो बाप उन्हों की सर्विस में उपस्थित होते हैं। अभी तुम जानते हो उन द्वारा पावन बन रहे हैं। बरोबर वह बिलवेड़ बाप है ना, जिसको आधा कल्प हमने पुकारा है। सतयुग त्रेता में हमने बाप का वर्षा पाया था, फिर वह वर्षा गुम हो गया। माया रावण का श्राप लग गया। हम बिल्कुल ही दुखी बन पड़े थे। दुनिया में सब दुखी ही दुखी है। दुख के पहाड़ गिरते हैं, तब ही बाप कहते हैं हम आते हैं। सब पाप आत्मा बन पड़े हैं। पाप करने वाले दुखी बन पड़ते हैं। बाप आकर के पुण्य आत्मा बनाते हैं, वर्षा देते हैं। तुम जानते हो बरोबर हम फिर से बेहद के बाप से 21 जन्मों का वर्षा लेते हैं। माया ने श्रापित कर दिया है। बाप वह श्राप मिटाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम सदा शांत बन जाएंगे। बच्चे जितना आत्मा समझकर बाप को याद करेंगे उतनी माया कमज़ोर होगी। न कि कमज़ोर होगी बल्कि तुम्हारी दासी बन जाएगी, सेवाधारी बन जाएगी। ध्यान में रखना। इसलिए आत्मा समझकर बाप को याद करना तुम बच्चों का परम कर्तव्य है। सदा कंबाइंड स्वरूप में बाप साथ रहे। ध्यान में रखना बच्चे, कभी भी बाप भूले ऐसी बात ना आए, ऐसा सेकंड ना उठे
ध्यान में रखना बच्चे, हमेशा मैं और मेरा बाबा। मुरली सुनते भी मैं और मेरा बाबा। भल साकार में बाप बैठा है सम्मुख, मुरली सुना रहा है, पर अंदर देखो मैं और मेरा बाबा। सदा इसी अवस्था में रहना, इसी स्थिति में रहना। बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। समझ की बातें। तो माया दासी बनेगी, सेवा करेगी, वरना क्या होगा? कमजोर पड़ोगे, कमजोर पड़ोगे। सदा हार खाते रहोगे। संकल्प नहीं कट कर रहे, हार नहीं खाना। मेरे बच्चे हो, सदा जीतना है। तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे संस्कार तुम्हारे कंट्रोल में हो। तुम्हारी कर्मेंद्रिया सारी तुम्हारे कंट्रोल में हो। मेरे बच्चे हो तुम। ध्यान में रखना बच्चे इस बात को। समझ की बातें, समझ कर चलना। सदा बाप को साथ रखना हर कर्म में। पहले बाप फिर मैं। पहले आप सिखाए ना, अभी सीखो पहले बाप फिर मैं। समझ की बातें, समझदार बनो। सदा बाप साथ रहे, सदा याद में रहना, हर निवाले में याद रहना, हर सांस में याद रखना बाप को। यहाँ तो शांति हो न सके, दुख धाम है ना, हम तुमको शांति धाम में ले चलते हैं। वहाँ सुख शांति धन आदि सब है। बेहद के बाप से तुम 21 जन्मों के लिए झोली भरने आए हो। हरेक को अपने पुरुषार्थ से वर्षा पाना है, जबकि भगवान के बच्चे बने हो। वह है स्वर्ग का रचयिता, तो ज़रूर स्वर्ग का वर्षा देता होगा। हम उनके बच्चे हैं, तो ज़रूर वर्षा मिलना चाहिए। बच्चे ही वर्षे के अधिकारी हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले तुमको वर्षा दिया था, फिर गवा दिया। अभी संगम युग है, फिर तुमको वर्षा मिल रहा है। यह तुम जानते हो कि कल्प पहले स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण बने थे, वही धीरे धीरे आते रहेंगे। दिन प्रतिदिन ब्राह्मण कुलभूषण बनते रहेंगे, बिरादरी बढ़ती रहेगी। ब्रह्मा मुख वंशावली आप बनते हो, बनाते हैं शिव बाबा। तुम इस समय ईश्वरीय औलाद हो। तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, अहिंसा परमो धर्म का बनाते हैं। देवताएं कब हिंसा नहीं करते, तुम जानते हो। हम सो देवता थे, अब फिर से हम बनते हैं। चक्र लगाया, देवता कुल से क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल अथवा वर्ण में आए। हम 84 जन्मों का चक्र पूरा कर आए हैं। अब फिर से बाप आए हैं वर्षा देने। श्राप मिटाकर पतित से पावन बनाते हैं। यहाँ सब मनुष्य मात्र श्रापित हुए पड़े हैं। बाप आकर श्राप मिटाकर वर्षा देते हैं। यह है संगम युग। अभी सतयुग तुमसे दूर नहीं है। स्वर्ग इतना नज़दीक है जितना यह आत्मा का शरीर नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। मनुष्य स्वर्ग को बहुत दूर समझते हैं, परंतु तुम बच्चे अब बहुत नज़दीक आए हो। 5000 वर्ष पहले की बात है, जबकि स्वर्ग था। आधा कल्प स्वर्ग था, फिर आधा कल्प नरक चला है। अभी स्वर्ग सामने खड़ा है। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग का राज्य लो। बरोबर तुम जानते हो, हम बाप के बनते हैं तो स्वर्ग के मालिक बनते हैं। जैसे बच्चा समझता है, हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप समझेंगे वारिस पैदा हुआ। भल छोटा बच्चा है, मुख से कुछ बोल नहीं सकता है, परंतु बाप जानते हैं यह वारिस है। यह है बेहद का बाप। आत्मा समझती है बरोबर हम बाप के बने और वारिस हो गए। बाप भी कहते हैं
तुम स्वर्ग के वारिस तो ज़रूर बन गए, परंतु वर्षे में भी बहुत दर्जे हैं। कोई सूर्यवंशी, कोई चंद्रवंशी, कोई प्रजा में आएंगे। मर्तबे तो अलग अलग हैं। बच्चे कहेंगे हम बाप की प्रॉपर्टी के मालिक बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं। हम सारे विश्व के मालिक बनते हैं। सिर्फ भारत ही नहीं, सारे विश्व के। भल भारत में राज्य करते हो, परंतु विश्व के मालिक हो। वहाँ कोई दूसरा राजा राज्य करने वाला नहीं रहता, तो तुमको कितना नशा रहना चाहिए। बेहद का बाप और बेहद के बच्चे। अब तुम कितने बच्चे हो? तुम कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं। बाप जैसा मीठा कोई नहीं। बाप निष्काम सेवा करते हैं, खुद मालिक नहीं बनते, बच्चों को बनाते हैं। मनुष्य कहते हैं इस दादा ने खुद तो बहुत सुख देखे, बुढ़ापे में आकर संन्यास किया तो क्या हुआ? शिव बाबा के लिए तो ऐसा नहीं कहेंगे ना। वह तो कहते हैं मैं तो स्वर्ग का सुख नहीं लेता हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाकर तुमको स्वर्ग की राजधानी देता हूँ। वह राजे लोग खुद राज्य करके फिर राज्य भाग्य देते हैं। यह तो कहते हैं लाडले बच्चे मैं परम धाम से आया हूँ तुमको राज्य भाग्य देने के लिए। मैं राज्य नहीं करता हूँ, मुझे इस पतित दुनिया पतित शरीर में आना पड़ता है तुमको पावन बनाने। इसमें भी कितने विघ्न पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने नहीं भगाया था। शिव बाबा के पास तुम भागकर आते हो। कहेंगे हम बाबा के पास जाते हैं पूरा वर्षा लेने, सम्मुख जाकर गोद लेते हैं। तुम कहते हो हमने अब ईश्वरीय गोद ली है, ईश्वर से वर्षा पाना है। बाप आते हैं पतित दुनिया में इस रावण रूपी दुश्मन से छुड़ाने। यह 5 विकार रूपी रावण ही मनुष्य का बड़े ते बड़ा दुश्मन है। यहाँ तुमको इस दुश्मन से छूटना है। पतित पावन एक ही बाप है जिसको शिवाय नमः कहते हैं। सबका साजन अभी तुम सजनियों को गुलगुल बनाकर ले जाते हैं। अभी तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। मैं तुम्हारी आत्मा को पवित्र बनाता हूँ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। फिर तुम सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। साजन आकर लायक बनाते हैं। जानते हो कि माया रावण ने नालायक बनाया था। अभी शिव बाबा ब्रह्मातन से लायक बनाते हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो। श्रीमत है भगवान की, माता पिता भी उनको कहते हैं, श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो जिसकी वह महिमा करते हैं, उनसे हम पढ़ रहे हैं। ब्राह्मण कुल बनता है ज़रूर, फिर दैवी कुल में जाना है ज़रूर। ब्रह्मा मुख से पहले पहले यह ब्राह्मण चोटी निकलते हैं। तुम ब्राह्मण हो, रूहानी पंडे, रूहानी सेवा करने वाले। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा पंडा बन आया हूँ, सच्चे सच्चे तीर्थ पर ले जाने। तुमको बहुत सहज बात बतलाता हूँ। सिर्फ बाप को याद करना है और अपने को आत्मा समझना है। तुम्हें कोई भी ईविल बातें नहीं सुननी है। ईविल बातें बहुत नुकसान कारक हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो ईविल ही सुनाएंगे। समझ की बात है बच्चे। कोई नाराज़ हुआ उसके साथ रहो नहीं, उसके पास बैठो नहीं। कोई उदास है, कोई डिस्टर्ब है, कोई इरिटेड है, कोई गुस्से में, उसके संग में नहीं रहना।
ध्यान में रखना बच्चे, इविल बैठा है वहां पर, जरा भी उदास हुआ उसके साथ से उठ जाओ, समझाओ भी नहीं उसे। इविल बैठा, इविल को क्या समझाना, अशुद्ध को क्या समझाना, माया को क्या समझाओगे, आत्मा है नहीं वहां पर, है ही नहीं। नाराज हुआ समझ जाना आत्मा है नहीं वहां पर, उदास हुआ समझ जाना आत्मा है नहीं वहां पर, डिस्टर्ब हुआ समझ जाना आत्मा है नहीं वहां पर। समझ की बात है बच्चे, समझ की बात है। समझदार बनो, देखना ही नहीं उसे, देखना भी महापाप है। उदास को माया लग जाएगी। कोई यॉर्निंग करता है उसे देखो, तुरंत यॉर्निंग आती है, उबासी आती है तुरंत। सेम है, उदास को देखा तो उदासी आएगी, उबासी को देखने से उबासी आती है ना। उदास को देखा तो उदासी आई, नाराज को देखा तो नाराजगी आएगी, दृष्टि से प्रवेश करती है। इसलिए ऐसों को देखो ही नहीं बच्चे, देखना ही नहीं। समझ की बातें, दूर रहो इनसे। इविल बैठे इनके अंदर, शैतान बैठा है। समझ है, जो खुशी में है ना उसके साथ रहना है, जो खुश है उसी के साथ चलना है, जो नाराज उदास है उसके साथ नहीं चलना है। समझ है बच्चे, समझदार बनो, हर बात में समझदार बनो, समझ के चलना है। उसकी माया उसका नुकसान करना चाहती है तो हम अपना क्यों नुकसान करें। उसको अपनी माया से इतना प्यार है ना, रहे उदास रहे नाराज, मारे अपने आप को, पीटे अपने आप को, जो चाहे करे, जो चाहे करे। समझ है, बुलाओ घर वालों को, भेज दो उन्हें, बात खत्म हो गई। वापिस भेजो संस्था से। मायावश निकलना नहीं चाहते ना, भेज दो वापिस। सिंपल सी बात है मेरी, सिंपल चलना है, जो करना चाहे करे वो। कोई भी व्यक्ति मायावश होकर बुलाओ घर वालों को और भेज दो, बात खत्म, बात समाप्त। समझ की बातें है बच्चे। ईविल बैठा है, उसे भी समझ में नहीं आता उसके अंदर कौन है। गुस्सा आता है घड़ी घड़ी, उदास होते घड़ी घड़ी, नाराज होते घड़ी घड़ी। सेवा करेंगे, होगी तुमसे विश्व सेवा। चेक करो, चेक करो बच्चे, होगी क्या। घड़ी घड़ी उदास होने से, नाराज होने से, डिस्टर्ब होने से बोझ चढ़ेगा, ऐसा चढ़ेगा उतार नहीं पाओगे, उतार नहीं पाओगे। मेरे घर में रहकर उदास होना बड़ा बोझ चढ़ेगा, बड़ा बोझ, उतर नहीं पाएगा। संभल कर रहना मेरे घर में, मेरे यज्ञ में, संभल कर रहना। समझ है बच्चे, सभी को कहता हूं, जितने भी दुनिया में मेरे घर है, हर सेंटर मेरा घर है, हर गीता पाठशाला मेरा घर है। उदास नहीं रहना, डिस्टर्ब नहीं रहना। ईविल बैठा है अंदर, ईविल के साथ क्या सेवा होगी, ईविल क्या सेवा करेगा, माया क्या करेगी सेवा तुम्हारे अंदर की। माया क्या सकाश देगी, माया क्या मुरली सुनेगी सुनाएगी। समझ है बच्चे, समझदार बनो, जागो, सजग हो जाओ, आत्मिक स्थिति में आ जाओ बच्चे। आत्मिक स्थिति में बाप की याद में बैठो, उल्टे धंधे छोड़ दो, सारे सारे उल्टे धंधे।
मैं भी तो देखूं मेरा यज्ञ घटता है या बढ़ता है, देखो तो सही क्या होता है। उल्टे धंधे क्यों कर रहे हो? समझ है बच्चे, समझ की बात है। वहां आके मैं ये सवाल पूछने वाला था, मैं यही से सवाल पूछता हूं, मेरे कितने बच्चे तांत्रिकों के पास जाते हैं? कौन कौन जाता है? यज्ञ में आके मैं ये सवाल पूछने वाला था, मैं यहां से ही पूछता हूं, क्योंकि मेरा आना कब है मैं भी नहीं जानता। चलो मैं यही से पूछता हूं, कितने बच्चे तांत्रिकों के पास जाते हैं? क्या क्या करते हैं? मेरे बच्चे हो ना? ये धंधा किसने सिखाया तुम्हें? मुझे सब पता है, ध्यान में रखना बच्चे, बाप हूं मैं। तुम्हारे साथ तुम्हारे तांत्रिक का भी नाम बता सकता हूं, ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। मुरली सुनोगे हिल जाओगे। कौन कौन जाता है? क्या क्या लाते हो? क्या क्या खिलाते हो सबको? क्या क्या धंधे करते हो? नाम लूं? स्तुति करूं? नाम लूं तो अच्छा लगता है ना, इसमें नाम लूं क्या? समझ है बच्चे, सारी विद्या मुझसे आई है, ध्यान में रखना। मैं सब जानता हूं। तुम सभी को अभी से सुधर जाओ, ये धंधा बंद करो। जाने वालों के लिए वार्निंग है, धंधा बंद करो, वरना जो होगा जिम्मेवार तुम होंगे यज्ञ के लिए। सकाश दो, योग करो। ये धंधा क्यों कर रहे हो? समझ है बच्चे, क्यों ये सब कर रहे हो? किसने कहा ये सब करने के लिए? बड़ा ज्ञान सिखाते हो ना, समान में रहो, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं। सभी बच्चे एक दूसरे को, तो इसी ज्ञान को अप्लाई करो। तुम्हें निश्चय नहीं है क्या? उल्टे धंधे क्यों करते हो? क्या कहेंगे लोग? कहते इन्हें परमात्मा मिला, और जिनके पास तुम जाते हो वो कहेंगे ये हमारे पास आते हैं सब ठीक ठाक करने, कहते परमात्मा मिला। आएंगे ज्ञान में लोग? समझ की बात है बच्चे, ये सब धंधे छोड़ो, जरा जागो। बुद्धि में कौन बैठा है चेक करो, माया तो नहीं बैठी। चेक करो बच्चे, ध्यान से। समझ की बातें, मैं जानता हूं मेरे बहुत बच्चों को विद्या भी आती है, बड़े मास्टर है, सीखे भी है सब। मास्टर ज्ञान सूर्य की मास्टरी नहीं ली है, इसकी मास्टरी ली है। समझ है बच्चे, ये धंधा छोड़ो, मैं दूर से सिखा रहा हूं तुम्हें। ये सब छोड़ो बच्चे, माया है, फंसोगे, निकल नहीं पाओगे। सकाश दो, योग करो, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाओ। तुम्हारी स्थिति बनेगी, सारा विश्व तुम्हारे पास आएगा ज्ञान योग सीखने। तुम्हारी स्थिति ही नहीं है और तुम प्रदर्शनी लगा रहे हो, परिचय बांट रहे हो। दिखता है तुम्हारे मुखड़े से तुम्हें परमात्मा मिला है, भगवान मिला है, दिखता है क्या? समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। इविल कर्म नहीं करो, बोल नहीं बोलो, दृष्टि विचार वृत्ति नहीं रखो इविल, ये सब इविल का कार्य है। तुम सिविल में रहो, इविल नहीं बनो, साधारण रहो, नॉर्मल रहो, बाप ने जैसे रखा है ध्यान में रखना।
इस समय सारी दुनिया में 5 भूतों की प्रवेशता है, तो इविल ही सुनाएंगे बेहद के बाप की कितनी भारी महिमा है। फिर कह देते सर्वव्यापी है। तुम समझा सकते हो, गाते हो पतित पावन आओ। फिर सर्वव्यापी कहते हो तो सब पावन होने चाहिए। सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही भारत को नास्तिक कौड़ी तुल्य बना दिया है। बाप तो कहते हैं मैं तुम बच्चों को कल्प कल्प आकर पतित से पावन बनाकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हूँ। भल कितना भी सहन करना पड़ता है तो भी सेवा में उपस्थित हूँ। मैं तो जानता हूँ बच्चे बहुत हैं, कोई श्रीमत पर चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, कोई नहीं जानते हैं, अथाह बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा सो तो ज़रूर प्रजा का ही बाप होगा। क्रिएटर ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचते हैं। ब्रह्मा द्वारा तुम बच्चों को शिक्षा देता हूँ। लाडले बच्चे, मुझे निरंतर याद करो तो तुम पतित से पावन बनते जाएंगे और तुम्हारी बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। पत्थर से पारस बुद्धि बनाने की सेवा करने आया हूँ। नरक से स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप आते ही है संगम पर, जबकि सारी सृष्टि पतित तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत बन जाती है। एक दो को दुख देने लग पड़ते हैं। काम कटारी चलाकर एक दो को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम बाबा के पास शांतिधाम में जाएंगे, फिर सुखधाम में आएंगे। बाप कहते हैं तुम बच्चों को रूहानी नयनों पर बिठाकर स्वीट होम ले जाएंगे। अब तुम भी पंडे के बच्चे पंडे हो। तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति पांडव सेना। हरेक को अपने बाप का परिचय दे। बाप के पास जाने का रास्ता बताते हो। तुम्हें खुद भी वर्षा लेना है और औरों को भी देना है। देखो मेरठ से 22 की पार्टी आई है। मेहनत करते हैं, हरेक को कौड़ी से हीरे जैसा बनाने की राह बताते हैं। गाया भी जाता है भगवान अंधों की लाठी तुम। बाप आकर कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले जाते हैं। तुम जानते हो असुर से फिर देवता बन रहे हैं। हम ही इन वर्णों से चक्र लगाकर आए हैं। अब शूद्र से ब्राह्मण बन फिर 100 देवता बनेंगे। तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। यह अलंकार है तुम्हारे, परंतु विष्णु को दे दिए हैं, क्योंकि तुम्हारा स्थायी तो यह पाठ रहता नहीं, इसलिए देवताओं को यह निशानी दे दी है। बाप तो बच्चों पर तरस खाते हैं, कहा माया का संग न लग जाए। बाप को याद नहीं करेंगे तो माया ज़रूर खा जाएगी। बाबा जास्ती मेहनत नहीं देते हैं, सिर्फ कहते हैं मुझे बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो। यह है रूहानी यात्रा। तुम भी यात्रा करो। बाप को थोड़े ही भूलना चाहिए। योग अक्षर निकाल दो। बाप को याद करना है। क्या बाप को तुम भूल जाते हो? बाप कहते हैं अशरीरी बन जाओ। तुम अशरीरी हो। यहाँ आकर यह शरीर धारण किया है। अब फिर शरीर का भान छोड़ो। मैं वापस ले चलूँगा। मैं कालों का काल हूँ। इस पुरानी देह को भूल मुझे याद करो। यह पुरानी जूती है। फिर तुमको नया शरीर देंगे। पुराने से ममत्व मिटाओ। मैं तुमको साथ ले जाऊँगा। तो खुश होना चाहिए कि हम जाते हैं पियर घर। 5000 वर्ष हुए हैं हमने शांतिधाम को छोड़ा है। अब फिर हम जाते हैं। यह है दुखधाम। बाप आकर बच्चों की सेवा करते हैं। आत्मा जो चीची बनी है उनकी ज्योति जगाते हैं। सपूत बच्चे जो होंगे वह कहेंगे हम तो श्री नारायण को वरेंगे। बाप कहते हैं अपना दिल दर्पण देखो, कोई भूत तो नहीं बैठा है। भूतों को भगाते रहो ताकि भूतों का राज्य ही
खत्म हो जाएगा। बाप तो बच्चों की सेवा में उपस्थित है, वह तो विचित्र है, कोई चित्र नहीं है। दूसरे के ऑर्गन्स द्वारा बाबा पढ़ाते हैं, वास्तव में तो विचित्र सब आत्माएं हैं। फिर बाद में चित्र लेकर पार्ट बजाती है। बाप कहते हैं, मैं इस चित्र व प्रकृति का आधार लेता हूँ, माताओं को ज्ञान कलश देता हूँ। जब तुम बच्चे बाप को जान जाते हो तब ही वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीदी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, बाप को याद कर बाबा की श्रीमत पर चल, माया के श्राप से पूरा पूरा मुक्त होना है। बच्चे, माया को निकालो अंदर से, जो बैठी है कड़ी। तुम्हें ध्यान में नहीं आता माया कितनी कड़ी बैठी है, संभालो। हर बुरा कर्म कौन करता है? माया कराती है। बुरा वे कौन अपनाता है? माया अपनाती है। माया अपनाती बुरा वे। तुम बुरे तरीके से बुरा वे अपना के कार्य करने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? इस कार्य को पूरा करने की चेष्टा क्यों कर रहे हो? महापाप है, मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा इस कार्य को। इस कार्य को करने का तरीका अगर तुम्हारा बुरा है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। मैं दुख से लिया हुआ, कष्ट से लिया हुआ धन स्वीकार नहीं करता, तन की सेवा स्वीकार नहीं करता, सकाश स्वीकार नहीं करता। किसी को परेशान करके तुम जो सेवा कर रहे हो, करा रहे हो, वो मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगा। भल तुम्हें लगेगा तुमने बहुत सेवा की है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तुमने किसी को दुखी कष्टी करके सेवा कराई है। समझ की बात है बच्चे। तुम ऐसे प्रोग्राम बनाते हो और अनाउंसमेंट करते हो कि फलाना प्रोग्राम है, फलाना धन चाहिए, इतने इतने कंट्रीब्यूशन करना है। भीख मांगने का कारोबार मैंने खोला है, भीख मांग कर यज्ञ चला रहे हो। मेरा यज्ञ है ना। कंट्रीब्यूशन की बात कहाँ से आती है? अनाउंसमेंट की बात कहाँ से आती है? और तुमने कभी पूछा है बच्चों को, जो बच्चे सेवा करते हैं उन बच्चों को घर में पूछा है, रोटी है घर में खाने के लिए? भोजन है सभी परिवार के लिए घर में? तुम्हारा यज्ञ चलाने के लिए तुम्हें धन चाहिए, उनका घर कौन चलाएगा? पूछा है क्या कभी उन्हें? परिवार स्वस्थ है तुम्हारा? नौकरी धंधा ठीक है? 2 टाइम 4 टाइम अन्न खाते हो? घर में सब ठीक ठाक है? नहीं। यज्ञ सेवा है, धन जमा करना है। समझ की बात है। भीख मांगने का कारोबार कर रहे हो तुम लोग। किसने कहा? किसने दिया ये ज्ञान? क्या सिखाता है बाप? मांगने से मरना भला, ना भी हो कार्य मंजूर है, ये किसने कहा? समझ की बात है बच्चे, समझदार बनो। समझते नहीं हो तुम, समझकर चलो। किसी को दुखी करके उससे कर्मणा सेवा नहीं कराना। फलानी सेवा, ये सेवा, वो सेवा, किसी को दुखी करके उससे धन सेवा नहीं कराना। ये माया का तरीका है, दुखी करके सेवा कराना। जाग जाओ बच्चे, वरना बड़ा घाटा पड़ेगा, बड़ा नुकसान होगा। फिर पछताओगे, कहोगे बाबा हमने इतना तो किया। किस वे से किया? किस तरीके से किया तुमने? दुख देके किया ना। किसी को नौकरी धंधा है, काम धंधा है, घर परिवार संभालना है, तुम कहते हो कर्मणा सेवा है। कर्मणा सेवा के लिए आना पड़ेगा आपको। ये कौन सा न्याय है? कब मैंने जबरदस्ती की है?
ये मेरी शिक्षा ये है कि किसी को ज़बरदस्ती सेवा में बुलाओ और उनसे कर्मणा सेवा करवाओ, ये मैं सिखाता हूँ। और तुम करने वाले बच्चे, तुम भी इतने मूर्ख हो, ये मैंने सिखाया है। तुम्हें अकल नहीं है जो हाँ जी करते करते आगे बढ़ते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता। तुम भी पाप के उतने हिस्सेदार हो। ध्यान में रखना बच्चे, पाप करने में किसी को साथ सहयोग देना उतना ही पाप का अधिकार लेना है, हिस्सेदार बनना है। तुम भी उतने ही हो, सजा तुम्हें भी मिलेगी। इन्हीं बातों से मेरा यज्ञ बदनाम हुआ है, इन्हीं बातों से। समझ की बात है। धन को लेकर तो सबसे बड़ा यज्ञ बदनाम हुआ है। मैं भिखारी हूं क्या? सारे सृष्टि का पिता हूं मैं, सारे सृष्टि को दिया है। मुझे जरूरत पड़े तो आसमान से बारिश करवा सकता हूं, सोने चांदी की, हीरे मोती की। तुमने समझ के क्या रखा है? किसका यज्ञ है? समझ की बातें क्यों करते हो? मैं भी तो देखूं कहां तक यज्ञ बंद होता है। मेरा है ना। समझ की बात है। गलत तरीका अपनाओ नहीं सेवा करने के लिए। ध्यान में रखना, सजा खानी पड़ेगी। और हर किसी के हर कर्म, हर सेकंड के, हर मिली सेकंड के कर्म में दिखाऊंगा अंत में। ध्यान में रखना सभी बच्चे, ध्यान में रखना। भगवान को इतना भी ग्रांटेड नहीं लेना कि वो महंगा पड़े। भगवान मिला है इसका मतलब तुम कैसे भी नहीं चलना, अपनी मर्जी से नहीं चलना। 100 गुणा दंड है। ध्यान में रखना बच्चे, 100 गुणा दंड है। दंड के भागी नहीं बनना, स्वराज्य के, राज्य के अधिकारी बनना। समझ की बातें हैं सारी। सभी समझते नहीं है, मनमर्जी से चलते हैं, माया के तरीके अपनाते हैं। जो सेवा बड़े प्रेम भाव से होती है, पवित्रता से होती है, बड़ी नम्रता से, शांति से होती है, सुख देने वाली होती है, उसी से विश्व सेवा होगी। ध्यान में रखना बच्चे, ध्यान में रखना। किसी ने सेवा में बड़े प्यार से एक पैसा भी लगाया ना, उससे ऐसी सेवा होगी विचार नहीं कर सकते। और किसी ने दुखी होके जोर जबरदस्ती सारे सृष्टि का भी धन लगाया ना, नहीं होगा। किसी ने बड़े प्यार से 1 सेकंड की भी कर्मणा सेवा की ना, ऊंची सेवा होगी। और किसी ने अपने आप को मार पीट के जोर जबरदस्ती, नहीं होगा बच्चे। शुद्धता चाहिए, पवित्रता चाहिए। समझ है। और जितनी सेवाएं तुम सभी कर रहे हो, मेरी श्रीमत लेते हो? नहीं लेते हो ना? तो जितनी मैन पावर खर्च हुई, जितनी मनी पावर खर्च हुई, जितनी एनर्जी वेस्ट हुई, बोझा तुम सब पर। मेरी श्रीमत ली, क्या मिला फल उन सेवाओं का? कितने वारिस बने, कितने माइक बने, कितने पक्के बच्चे निकले? दिखाओ मुझे जरा, कौन कौन निकला है? क्या किया तुमने? वेस्ट ऑफ टाइम, मनी एंड एनर्जी, और कुछ नहीं किया। आओ वतन में, मैं कह रहा हूं ना तुम्हें कि वतन में आओ, मैं श्रीमत देने के लिए तैयार हूं। जो चाहे करो तुम, बस पूछो। श्रीमत अनुसार होगा तो करो, नहीं है छोड़ो। जिद पर नहीं बैठो कि यही करना है, वही करना है। समझ की बात है। कहाँ तक तुम्हें ज्ञान दूं कि श्रीमत पर चलो? मायावश हो बच्चे, मायावश हो। देखो बच्चे, अपना सौभाग्य नहीं खोना। फिर अंत में ऐसा ना हो कि अंत में पता पड़े सब शून्य हो गया, बल्कि और बोझा चढ़ा है, और बोझा। मनमत परमत पर चलने वाले ही चांडाल बनते हैं।
श्रीमत पर चलने वाले ही विश्व महाराजन बनते हैं। शौक है ना विश्व महाराजन बनने का? बताओ कितने श्रीमत को पालन करते हो, कितने श्रीमत पर चलते हो? एक ही सवाल है मेरा, श्रीमत कितनी पालन करते हो? एक ही सवाल है, बताओ मुझे, जानू तो सही। समझ की बात है, समझ की बात है। यहां से संदेशी ऊपर जाती है, वो ब्रह्मा परेशान है ऊपर। वो कहता है मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बच्चों को कौन गाइड करेगा, मेरे बच्चों को यज्ञ में सारे दुनिया भर में कौन ज्ञान देगा? यहां तो शिव बाबा बैठा है। तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता बाप जो समझा रहा है, इतनी भी समझ नहीं है। फिर भी मैं यहां बैठकर तुम्हें समझ देने का प्रयास कर रहा हूं, ज्ञान की सकाश दे रहा हूं, निर्णय शक्ति दे रहा हूं, ताकि तुम जगे तो जगे। तुम्हारे भाग्य के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं क्या करूं लेके? विनाश तो होना है सब। समझ की बात है बच्चे, जग सकते हो तो जगो, वरना ड्रामा। और क्या कहूं मैं? समझ है? समझ जाओ, बाकी कुछ नहीं बच्चे, समझ जाओ, समझ कर चलो, समझदार बनो पूरे पूरे और आगे बढ़ो। अपना भाग्य लो, मायावश नहीं रहना। बच्चे जाग जाना, मुझे आपसे बेहद प्यार है, इसलिए मैं इतना चीख के चिल्ला के तुम्हें जगा रहा हूं। मुझे ब्रह्मा से बेहद प्यार है, इसलिए मैं जगा रहा हूं तुम्हें। बाकी मुझे कोई इंटेंशन नहीं है किसी बात का। जग सकते हो तो जगो, वरना मर्जी तुम्हारी बच्चे। हमेशा मैं जगाने की कोशिश करता हूं सभी को, सभी को। जो जगे वो जगे, जो सोए वो सोए। आए थे मेरे पास भी कुछ बच्चे, यहां जगे, वापस सोए, भाग गए। उनकी यात्रा भी पता है मुझे, गहरी नींद में सुला दिया माया ने। जितने थे उतनों को मैंने जगाने की कोशिश की, अभी भी बहुत सोए हुए हैं। मेरे साथ वाले बच्चे सोए हुए हैं, उन्हें लगता है विनाश होगा तब जाएंगे, तब करेंगे, उद्धार करेंगे। अभी भी सोए, आएंगे बाबा मिलन में। मैं ना नहीं बोलूंगा, आओ मिलके जाएंगे। इन्हें भी होश नहीं है अब तक। 7 दिन आएंगे, 10 दिन आएंगे, घर जाएंगे। ये बेहोश है, माना ये सबसे ज्यादा बेहोश है। दुनिया भर में जितने बच्चे हैं ना, उनसे भी ज्यादा बेहोश यहाँ के बच्चे हैं जो पहुंच नहीं पा रहे, सबसे ज्यादा बेहोश। इनको कौन होश में लाएगा पता नहीं। समझ है? आए जब आना है होश में, मर्जी उनकी। बहुत बच्चे सोचते हैं बाबा कहेगा तब आएंगे। मैं आज कहता हूं आज आ जाओ, आ सकते हो, समर्पण हो सकते हो आज। आज कहता हूं, आज इस घड़ी। बहुत बार कहते हो ना बाबा कहेगा तब, अभी कहता हूं पहुंच जाओ, करो कॉल और पहुंच जाओ। बताओ, समझ है? किसको सिखा रहे हो बच्चे? जागो सभी, महाकाल खड़ा है सामने, विनाश सामने खड़ा है। बच्चे अभी भी जागो, जाग कर अपना भाग्य लो, वरना सब जाएगा। ध्यान में रखना बच्चे, सारी सृष्टि को बता रहा हूं मैं, सभी दुनिया को बता रहा हूं, सभी बच्चे जागो। जो आने जा रहा है
तुमने उसकी कल्पना भी नहीं की है। कल्पना से बाहर होने जा रहा है सारे सृष्टि में महाविनाश। इसलिए बच्चे दुष्कर्मों से जागो, माया से जागो और बचे कुछ समय में अपना भाग्य लो, अपना भाग्य लो। समझो, अभी जाग सके तो जाग सके, वरना ड्रामा। दूसरा पॉइंट है, देह का भान छोड़ अशरीरी बनना है, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। वरदान है, अपनी उदारता द्वारा सर्व को अपनेपन का अनुभव कराने वाले बाप समान सर्वंश त्यागी भव। सर्ववंश त्यागी वह है जिसका संकल्प, स्वभाव, संस्कार, नेचर बाप समान है। जो बाप का स्वभाव वही आपका हो। संस्कार सदा बाप समान स्नेह, रहम और उदारता के हो, जिसे ही बड़ी दिल कहते हैं। बड़ी दिल अर्थात सर्व अपनापन अनुभव हो। बड़ी दिल में तन, मन, धन संबंध में सफलता की बरकत होती है। छोटी दिल वाले को मेहनत ज़्यादा, सफलता कम होती है। बड़ी दिल, उदार दिल वाले ही बाप समान बनते हैं, उन पर साहेब राजी रहता है। स्लोगन है, परिपक्व बनने के लिए परीक्षाओं को गुड साइन समझ हर्षित रहो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता, बाप दादा, शिव बाप और महाकाल की तरफ से तोली स्वीकार हो। तोली खाओ और महाकाल की वार्निंग समझो, जाग जाओ। बच्चे, महाकाल आया है, जाग जाओ। अच्छा, ओम शांति। वारे में आत्मा वा, वारे मेरा भाग्य वा, वारे मेरा ईश्वरीय परिवार वा, वारे में स्वराज्य अधिकारी आत्मा वा। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना, पदम गुना, पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।